पंचायत लगी है जुगनुओं की कि पंचायत लगी है जुगनुओं की, मुद्दा है सूरज को कैसे हटाया जाए। हाँ जी, देश में चल रही एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी है, उस पर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। बहुत बड़ी डिबेट इस बात की है कि सत्ता की इधर से उधर करने की तमाम सारी ख्वाहिशें और जितनी साजिशें, क्या वो कामयाब होगी? इन सब पर हम बात करेंगे। बात करेंगे उस जो जेफरी एप्स्टाइन है, उसकी फाइल जो अनलॉक हुई है, जो पूरी दुनिया में तहलका मचा के बैठी है, उस पर बात करेंगे। एक्चुअल में वो फाइल क्या है, वो व्यक्ति क्या है, क्या मुद्दा है और किस मुद्दे को लेकर विपक्ष इस बात के लिए वो होम जो धूम धड़ाका चमचा रखा है, विपक्ष अपना मुद्दा लेकर पूरे हु हल्ला बोल रहा है, उन तमाम सब बातों पर हम बात करेंगे। बात कर रहे हैं क्या, एक वैश्विक स्कैंडल की। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेफरी एप्स्टाइन, जो 2019 में 1953 में वो पैदा हुआ था और 2019 में आत्महत्या करके वो मर गया था। वो आदमी कौन था? वो आदमी था एक रेपिस्ट, सीरियल रेपिस्ट था, और वो फाइनेंसर भी था। वो ऐसा व्यक्ति था जो जितने बड़े लोग होते हैं उनको वो लड़कियां सप्लाई करता था और सेक्स स्कैंडल में वो शामिल करता था। हमारे सामाजिक दृष्टिकोण पर वो बहुत ही घटिया और बेकार आदमी था, और जो इस बिजनेसमैन या फिर इसके पॉलिटिक्स में बोला जाए तो एक सप्लायर था वो। ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका का रहने वाला था, उस अमेरिका के व्यक्ति के 2019 में उसने आत्महत्या करके वो मर गया। उसने क्या किया, उसकी कुछ फाइलें थी, उस फाइलें ओपन होती है और फाइल ओपन होने में कई लोगों के नाम दिखते हैं उसमें। इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होते हैं। उसकी फोटोज आती है कि एक 14 साल की लड़कियों को सप्लाई करने का अध्यक्ष का जो काम किया था, प्रेसिडेंट का काम किया था, कौन किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसे और बहुत सारे अनगिनत जो लीडर्स थे उनका नाम भी आया। तो एक मेल मिलती है साहब, हमारे यहाँ इस बात का मुद्दा क्यों चल रहा है, ये बात हमें जानने के लिए बड़ी आतुरता लगती है। हमेशा देखते हैं फेसबुक या बाकी सोशल मीडिया अगर स्क्रॉल करते हैं तो आजकल यही एक मुद्दा चल रहा है और विपक्ष भी इस मुद्दे को बहुत गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को मैं आपको बहुत ही सीधे शब्दों में समझाता हूं। नरेंद्र मोदी जी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले 2017 में हाउडी मोदी के नाम से एक आपको पता होगा, वो उनके लिए कार्यक्रम में जाते हैं मोदी के प्रचार के लिए। हाउडी मोदी में जाने के बाद 2017 में थोड़े दिनों बाद में वो इजराइल जाते हैं। तो कहा जाता है कि जब मोदी इजराइल में गए थे तब जो ट्रंप के लिए प्रचार किया, उनके लिए क्या किया कि वहां पर उन्हें ऐश करी, वहां पर नाचे गाए, उनके इशारों पे नाचे। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष उस सत्ता पक्ष को क्या कर रही है, घेर रही है। ये बात घेर क्यों रही है, यह सवाल उठता है। ये घेरने का एक कारण है कि उनकी यानी जेफरी जो एप्स्टाइन है, उसकी एक मेल मिली है और मेल में कहा जाता है कि मोदी का 33 बार नाम आया और 33 नाम में उसमें लिखाया वर्क डन, यानी जो काम किया था वो हो गया है। इस बात को लेकर बोला जाता है और इस बात के लिए विपक्ष कहता है कि ऐसा रेपिस्ट जो सीरियल रेपिस्ट है उसके साथ मोदी के ट्रम्प कैसे हो सकते हैं। हालांकि ये बात प्रूव नहीं है क्या मोदी के साथ सच में रिश्ते थे, क्योंकि वो व्यक्ति है जेफरी, वो मर चुका है, आत्महत्या कर चुका है। लेकिन यह बात अगर मुद्दा किसको मिलता है, विपक्ष को मिलता है, तो वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की इमेज को डिमेज किया जाए ताकि आने वाले चुनाव में वो फायदा उठा पाए। ये गलती मैं ये नहीं कहता कांग्रेस की ये बात गलत है। कांग्रेस इसलिए करती है क्योंकि विपक्ष जहां भी मौका मिलेगा वो मौका चाहेंगे कि सत्ता पक्ष को क्या जाए, ध्वस्त किया जाए। इस मुद्दे को लेकर जो इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही है वो इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जिसका काम था, जो विपक्ष चाहती थी उसके योजनाओं पर सवाल करे, जो काम किए उस घोटालों पर बात करे, करप्शन हो रहा है उस पर बात करे, वो शायद वो मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे मुद्दे बाहर से लेके आते हैं जो मुद्दे क्या करे, इस देश में अराजकता बढ़ाए और अविश्वास लेके आए। तो इन चीजों को लेकर विपक्ष है वो क्या कर रहा है, रोड पर उतरने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बात सच है या फिर सिर्फ हवाओं में बातें? तमाम जितनी सारी चीजें ये कई दफा पहले भी हो चुका है, अब इस पर कोई ज्यादा जिक्र होता नहीं है, लेकिन अब मुद्दा चल रहा है। एप्स्टाइन की फाइल क्या कहती है? एप्स्टाइन की फाइल कहती है कि जितने सारे स्कैंडल, वो व्यक्ति क्या करता था, उस व्यक्ति का काम यही था कि वो लड़कियां सप्लाई करता था, यानी कि जो बच्चियां होती उसको सप्लाई करता था, उसमें कुछ लोगों को जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उनके लिए। ऐसे लोगों की बातों को मानकर विपक्ष इस देश के प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करे। क्या यह बात आपको तथ्यात्मक लगती है? क्या यह बात सही है? लेकिन इसको जानने के लिए पहले यह भी आप जान सकते हो क्या, हमारे आजू बाजू में जितने सारे देश हैं, जिसमें श्रीलंका बोल दो या बांग्लादेश बोल दो या फिर बाकी नेपाल बोल दो, इन तमाम सारे जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनकी सत्ता को पलटा गया है सिर्फ इस बात के लिए कि जो सत्ता में रहने वाले जो व्यक्ति है, जिसको लीडर बोलते हैं, उस लीडर पर अविश्वास पारित किया जाता है और उस पर वो सत्ता को गिरा दिया जाता है। कब होता है यह काम? ये तब होता है जब अमेरिका अपने डीप स्टेट पर काम करती है, यानी अमेरिका के कुछ एजेंट्स होते हैं, जो एजेंसीज होती है, उस पर काम करती है कि उसके देश में सत्तारूढ़ पर रहने वाला व्यक्ति अगर उसकी बात ना माने तो उसकी सत्ता बदल दी जाती है, बाय हुक बाय क्रुक, यानी किसी भी तरीके से वो बदलने की तमाम सारी कोशिशें लागू है। एप्स्टाइन फाइल भी एक उसी का एक मुद्दा है। उससे पहले वोट चोरी का मुद्दा, उससे पहले और मुद्दे, हर एक ईवीएम आप जानते हैं उसको लेकर चल रहे हैं। ये तमाम सारे मुद्दे देश के लिए जनताओं को दिए जाते हैं, परोसे जाते हैं थाली में,
उसमें कौन सी जनता उस परोसे हुए मुद्दों को खाती है, कौन से को निकल के गिरा देती है या फिर किसी को हजम कर लेती है। तमाम सारी बातें एक विपक्ष के तौर पर चल रही है। लेकिन मैं आपके देश को, जनता को एक बताना चाहता हूं, ऐसे एप्स्टाइन जैसे कई अरे गहरे आए और कई चले गए। इस बात के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे लोग इस देश की नींव को हिला नहीं सकते, क्योंकि हम कई हजारों सालों से हम बुनियादी ढांचे से बने हुए। पहली बार तो जिंदगी में ऐसे लगने लगा है कि बहुत कई हजारों सालों बाद में कि हमारा भारतीय होने का गर्व हम भारतीयों को महसूस होता है। तो हमें कोई बाहर का व्यक्ति उसे नहीं कर सकता। जो एप्स्टाइन की जो फाइल है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के भी ब्लेम लगाती है। इसका एक बहुत सिंपल उदाहरण देके देता हूं आपको। अमेरिका में एक पहले राष्ट्रपति थे जिसका नाम था बिल क्लिंटन। उनका एक अफेयर था अपनी ही असिस्टेंट का जिसका नाम था मोनिका। उस मोनिका के साथ अफेयर था। एक दिन उस बात को जैसे इस विपक्ष को पता चलती है तो विपक्ष क्या करता है, उस बात को वो फैलाता है और इतना फैलाता है कि बिल क्लिंटन अगली बार चुनाव में हार जाते हैं। सेम थ्योरी अपनाना चाहती है विपक्ष, किसके ऊपर? नरेंद्र मोदी जी पर, कि कोई ऐसा केस आए मेरे पास में जिससे इस जो मोदी जी है उनके ऊपर इमेज है उसकी वो खत्म हो जाए और फिर से नई चुनाव में नई रणनीति और सत्ता है वो क्या हो जाए, विपक्ष हो जाए और विपक्ष है वो सत्ता में आ जाए। ये तमाम सारा राजनीतिक खेल चल रहा है। तो एप्स्टाइन फाइल पर जितने सारे लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग सिर्फ बेबुनियाद कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम होता कि एप्स्टाइन एक्चुअली है क्या, किस मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा, भारत की जनता से ये कहूंगा कि भारत की जनता अपने प्रधानमंत्री की गरिमा को रखे, उस प्रधानमंत्री की कुछ पर भरोसा रखे, उस प्रधानमंत्री के पद को भी क्या रखे, भरोसा रखे। हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या कोई मनमोहन जी हो, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। यही हमारे साथ में सब लोगों को ये बोलना चाहता हूं। देश की सत्ता अगर इस तरह से मिट जाती है तो देश का जो बजट है वो एकदम शून्य चला जाता है, इमेज भी खत्म हो जाती है। आप लोगों को भरोसा रखना चाहिए, ऐसी बेबुनियादी और जो बेकार की बातें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये थी एप्स्टाइन की फाइल की सबसे बड़ी और कमाल की यही खबर थी जो आप लोगों को तो बताना मेरा धर्म था। बाकी आप अपने अपने कमेंट्स को अपने देख सकते हो। अगर किसी को लगता है कि हाँ आप बहुत ही विपक्ष के लोग हो और उसको कट्टरता लगती है, तो मैं वही बात बोल रहा हूं जो एक्चुअल में है। बाकी आप अपने एंगल में किसी तरह से भी ले सकते हो, ये आपका धर्म बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।